श्री भगवान बोले, हे महाबाहु, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण अविनाशी देही यानी जीवात्मा को देह में बांध देते हैं। सत्वम रजः तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः। तीसरे और चौथे श्लोक में जिस मूल प्रकृति को महत ब्रह्म नाम से कहा है, उसी मूल प्रकृति से सत्व, रज और तम ये तीनों गुण पैदा होते हैं। यहाँ इति पद का तात्पर्य है कि इन तीनों गुणों से अनंत सृष्टियां पैदा होती हैं तथा तीनों गुणों के तारतम्य से प्राणियों के अनेक भेद हो जाते हैं। पर गुण न 2 होते हैं न 4 होते हैं, प्रत्युत 3 ही होते हैं। निबध्नन्ति महाबाहु देहे देहेन मव्ययम्। ये तीनों गुण अविनाशी देही को देह में बांध देते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये तीनों गुण अपनी तरफ से किसी को नहीं बांधते, प्रत्युत यह पुरुष ही इन गुणों के साथ संबंध जोड़कर बंध जाता है। तात्पर्य है कि गुणों के कार्य, पदार्थ, धन, परिवार, शरीर, स्वभाव, वृत्तियां, परिस्थितियां, क्रियाएं आदि को अपना मान लेने से यह जीव स्वयं अविनाशी होता हुआ भी बंध जाता है। अविनाशी पदार्थ, धन आदि के वश में हो जाता है। सर्वथा स्वतंत्र होता हुआ भी पराधीन हो जाता है। जैसे मनुष्य जिस धन को अपना मानता है, उस धन के घटने बढ़ने से स्वयं पर असर पड़ता है। जिन व्यक्तियों को अपना मानता है, उनके जन्मने मरने से स्वयं पर असर पड़ता है। जिस शरीर को अपना मानता है, उसके घटने बढ़ने से स्वयं पर असर पड़ता है। यही गुणों का अविनाशी देही को बांधना है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि यह देही स्वयं अविनाशी रूप से ज्यों का त्यों रहता हुआ भी गुणों की वृत्तियों के अधीन होकर स्वयं सात्विक, राजस और तामस बन जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मानस 7:117-1। जीव का यह अविनाशी स्वरूप वास्तव में कभी भी गुणों से नहीं बंधता, परंतु जब वह विनाशी देह को मैं, मेरा और मेरे लिए मान लेता है, तब वह अपनी मान्यता के कारण गुणों से बंध जाता है और उसको परमात्म तत्व की प्राप्ति में कठिनता प्रतीत होती है। गीता 12वें अध्याय का 5वां श्लोक। देहाभिमान के कारण गुणों के द्वारा देह में बंध जाने से वह तीनों गुणों से परे अपने अविनाशी स्वरूप को नहीं जान सकता। गुणों से देह में बंध जाने पर भी जीव का जो वास्तविक अविनाशी स्वरूप है, वह ज्यों का त्यों ही रहता है, जिसका लक्ष्य भगवान ने यहाँ अव्ययम पद से कराया है। यहाँ देहिनम पद का तात्पर्य है कि देह में तादात्म्य, ममता और कामना होने से ही तीनों गुण इस पुरुष को देह में बांधते हैं। यदि देह में तादात्म्य, ममता और कामना न हो तो फिर यह परमात्मा स्वरूप ही है। विशेष बात, शरीर के साथ जीव 2 तरह से अपना संबंध जोड़ता है। एक अभेद भाव से, यानी अपने को शरीर में बैठाना, जिससे मैं शरीर हूँ ऐसा दिखने लगता है, और दूसरा भेद भाव से, शरीर को अपने में बैठाना,